नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। मैं स्टार्ट करती हूँ। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद्र से एक बार पूछा गया था कि आप किस तरह की कलम और किस तरह के कागज पर लिखना पसंद करते हैं। प्रेमचंद्र जी ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया था कि वह कलम जो लिख सके और वह कागज जिस पर कुछ लिखा हुआ ना हो। किस तरह पढ़ें का जवाब प्रेमचंद्र के इस उत्तर में शामिल है। यह आपकी अपनी आदत पर निर्भर करता है। मेरी दृष्टि में पढ़ने की सबसे बड़ी ज़रूरत केवल यह है कि आप सतर्क होकर पढ़ें। आप वह आपके ऊपर है कि आप टेबल कुर्सी पर बैठकर स्वयं को सतर्क रख सकते हैं, टहलकर सतर्क रख सकते हैं, या जमीन पर बैठकर सतर्क रख सकते हैं, या लेटकर सतर्क रख सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जब इस टेबल कुर्सी पर बैठकर पढ़ते हैं तब हमारा शरीर इस तरह की स्थिति में रहता है कि हम अधिक से अधिक सतर्क रह सकते हैं। ठीक इसके विपरीत जब हम लेटकर पढ़ते हैं तो चूंकि शरीर की मांसपेशियों को आराम मिलने लगता है, इससे दिमाग भी शरीर की नकल करते हुए आराम की तरफ चला जाता है। और इस सच्चाई से तो भला कैसे इनकार किया जा सकता है कि परीक्षा के लिए पढ़ने का काम बहुत रोचक काम तो नहीं है। इसलिए जब हम लेटकर इस अर्धचक्र काम को करते हैं तो पहले तो हमारी आंखें भारी होकर कसैली होने लगती हैं और बाद में धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। किताब सीने पर है, लाइट जल रही है, आंखें बंद हैं और हम खर्राटे ले रहे हैं। मुझे लगता है कि पढ़ने में इन सभी का कॉम्बिनेशन लाया जा सकता है। जब पढ़े हुए को दोहराना हो तो यह काम टहलते हुए करना ठीक रहेगा। इससे शरीर की जकड़न भी टूटेगी। जब हमें हल्की फुल्की चीज़ पढ़नी हो तो यह काम लेटकर किया जा सकता है। लेकिन निश्चित रूप से यदि आप कोई गंभीर चीज़ पढ़ रहे हों और पढ़ते समय उस पर निशान भी लगाने हैं, हाशिए पर कुछ नोट भी करना है, तो यह सब टेबल कुर्सी पर बैठकर ही किया जाना संभव हो सकेगा। फिर भी मैं यही कहूँगी कि यह पूरी तरह आपके अपने ऊपर निर्भर करता है। क्या आप विश्वास करेंगे कि हिंदी के प्रसिद्ध लेखक फणीश्वरनाथ रेणु सुबह 3 बजे उठकर उल्टे लेटकर अपने सीने के नीचे तकिया रखकर लिखने जैसा काम किया करते थे? यह एक ऐसा विचित्र प्रश्न है जो मुझे लगभग हर विद्यार्थी के द्वारा पूछा जाता है। यह प्रश्न इसलिए पूछा जाता है क्योंकि सभी के दिमाग में गलत धारणा बना दी गई है, जितना पढ़ोगे उतने ही सफल होगे। इसलिए यदि आपके मन में भी यही प्रश्न है तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन यह सोचना गलत ज़रूर है। विश्वास कीजिए कि इस बात की आपकी सफलता से कोई लेना देना नहीं है कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं। यह गणित का सिद्धांत काम नहीं करता है कि यदि एक विद्यार्थी साल भर प्रतिदिन 2 घंटे पढ़कर 40% नंबर लाता है तो वह विद्यार्थी साल भर 4 घंटे पढ़कर कितने प्रतिशत नंबर लाएगा। आप इस गणित को हल कर लीजिए तो उत्तर आएगा 80%। लेकिन क्या व्यवहार में ऐसा संभव है? जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती थी तो मेरा एक मित्र था। वह कक्षा में मेरा प्रतिस्पर्धी था। उसके घर वालों की शिकायत थी कि वह बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। उनकी शिकायत गलत नहीं थी क्योंकि वह सही में हमेशा घूमता हुआ ही नजर आता था, जबकि मैं खूब तो नहीं लेकिन काफ़ी कुछ पढ़ती थी। किंतु मौजूदा बात यह थी कि मैं लाख कोशिश करने के बाद भी कक्षा में प्रथम नहीं आई और वह ना पढ़ने के बावजूद भी प्रथम से नीचे नहीं रहा। फिर चूंकि यह प्रश्न लगभग प्रत्येक विद्यार्थी का प्रश्न है, इसलिए मैं यह कुछ बातें तो बताना ही चाहूँगी। यदि आप स्कूल में 5-6 घंटे ईमानदारी के साथ गुजार रहे हैं तो घर पर 2-3 घंटे ही पढ़ना पर्याप्त है। यदि आप कॉलेज में 3-4 घंटे गुजार रहे हैं तो घर पर 3-4 घंटे पढ़ना ही पर्याप्त होगा। लेकिन यदि आप स्कूल कॉलेज नहीं जा रहे हैं और घर पर ही रहकर तैयारी करते रहते हैं तो प्रतिदिन 5-6 घंटे पढ़ना ही पर्याप्त होगा। मैं जानती हूँ कि क्या आपके दिमाग में घंटों की गिनती बहुत अधिक है। आप सफल लोगों के इंटरव्यू में खूब पढ़ पढ़ कर भयभीत हो गए हैं कि वे 15-16 घंटे पढ़ते थे। आप इससे बिल्कुल मत बढ़िए। सच यह है कि वह 15-16 घंटे नहीं पढ़ते थे। कोई भी नहीं पढ़ता। ये 15-16 घंटे के आंकड़े 2-4-5 दिन पढ़ने के होते हैं, साल भर पढ़ने के नहीं।
मैंने पढ़ने के जो घंटे बताए वे साल भर पढ़ाई करने के घंटे हैं, ना कि परीक्षा से 2 महीने पहले पढ़ाई करने के। मैं यहाँ एक बार फिर से इस बात को दोहराना चाहूँगी जो मैं इस पुस्तक के द्वितीय अध्याय में पहले ही बता चुकी हूँ कि अध्ययन की निरंतरता बेमिसाल होती है। यह लाजवाब है, इसका कोई जवाब नहीं होता, कोई विकल्प नहीं है इसका। इस निरंतरता को कायम रखिए, चमत्कार हो जाएगा। हाँ, परीक्षा के दिनों में यानी कि परीक्षा के लगभग 1 महीने पहले आप पढ़ने के इन घंटों में अपनी क्षमता, अपनी स्थिति और अपनी ज़रूरत के अनुसार कुछ और घंटे जोड़ सकते हैं, बल्कि जोड़ ही लेने चाहिए। एक बार एक विद्यार्थी ने मुझसे एक प्रश्न किया था कि सर, परीक्षा के दिनों में तो हम में जोश रहता है और हम अपनी पढ़ाई की निरंतरता को बनाए रखते हैं, लेकिन ऐसा उससे पहले क्यों नहीं कर पाते? ऐसा कैसे करें? मैंने उसे जो बहुत छोटा सा उत्तर दिया था उसे शायद आप भी जानना चाहेंगे। मैंने उससे कहा था, तो यह मानकर चलो कि अगले दिन ही परीक्षा है। सचमुच यह बहुत छोटा उत्तर है और शायद सही भी। ऐसा मानकर ही आप अपने उत्साह को बनाए रख सकते हैं और इससे आपकी पढ़ाई को निरंतरता बनी रहेगी। इस बात की कतई ज़रूरत नहीं कि आप रात रात भर जाग कर पढ़ें। जब बहुत तेज बारिश में होती है तो बाढ़ आती है। जब इतनी ही मिलीमीटर वर्षा 1 महीने में होती है तो फसल लहला जाती है। एक फसल को बर्बाद करती है तो दूसरी आबाद। आप क्या चाहते हैं यह आपके ऊपर है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।